अमेरिका ने 26/11 मुंबई हमले के मास्टरमाइंड साजिद मीर पर $50 लाख के इनाम की घोषणा की। आज हम बात करेंगे 26/11 के बारे में विस्तार से। नमस्कार, मैं अचिंत आपका स्वागत करता हूं इंडिया व्यूज में। अमेरिका ने 26/11 मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड लश्कर-ए-तैयबा आतंकी साजिद मीर के बारे में जानकारी देने वालों के लिए 50 लाख के इनाम की घोषणा की है। भारत पिछले 12 वर्षों से इस आतंकी की तलाश कर रहा है। साजिद मीर पाकिस्तान के लाहौर का रहने वाला बताया जाता है। यह FBI की मोस्ट वांटेड लिस्ट में भी शुमार है। FBI यानी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जो कि अमेरिका की जांच एजेंसी है। बीते दिनों भारत ने पाकिस्तान से साजिद मीर का प्रत्यार्पण करने को कहा था, लेकिन इमरान सरकार ने इसे अनसुना कर दिया। भारत और अमेरिका दोनों ने अपनी छानबीन में पाकिस्तानी आतंकी साजिद मीर को मुंबई हमले के लिए दोषी पाया था। बीते दिनों अमेरिका विदेश विभाग की ओर से जारी साल 2019 की आतंकवाद संबंधी रिपोर्ट में कहा गया था कि पाकिस्तान ने महज दिखावे के लिए आतंकी संगठन लश्कर के संस्थापक हाफिज सईद पर कार्यवाही की। इमरान खान की सरकार साजिद मीर के खिलाफ कोई कदम नहीं उठा रही है, जबकि मुंबई हमले का खाका तैयार करने वाला यह आतंकी पाकिस्तान में खुला घूम रहा है। साजिद मीर के बारे में यह भी कहा जाता है कि वह 7 स्तरों वाली सुरक्षा में रहता है, जो कि आमतौर पर ISI ही मुहैया कराती है। पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड मसूद अजहर भी पाकिस्तानी ISI के संरक्षण में ही बताया जाता है। अमेरिका के रिवॉर्ड फॉर जस्टिस प्रोग्राम की ओर से जारी बयान के मुताबिक अमेरिका को साल 2008 में मुंबई में हुए आतंकी हमले के मास्टरमाइंड की तलाश है। इस आतंकी के बारे में जानकारी देने वाले को $50 लाख का इनाम दिया जाएगा। अमेरिका की ओर से उठाए गए इस कदम से आतंकवाद पर पाकिस्तान का चेहरा एक बार फिर से बेनकाब हुआ है। मुंबई हमले के 12 साल बाद पाकिस्तान ने हमले में भूमिका निभाने वाले प्रतिबंधित लश्कर-ए-तैयबा के 19 सदस्यों को मोस्ट वांटेड आतंकियों की सूची में डाल तो दिया है, लेकिन उन्हें पकड़ने में अब तक नाकामयाब रहा है। पाकिस्तान ने इन आतंकियों की गिरफ्तारी के लिए गंभीर कोशिश भी नहीं की। इतना ही नहीं, जो 7 आतंकी मुकदमे का सामना कर रहे हैं उन्हें भी सजा नहीं हुई। माना जा रहा है इनमें से कुछ पाकिस्तान में ही छिपे हैं। इनमें भारत में 2 मोस्ट वांटेड जमात-उद-दावा का प्रमुख हाफिज सईद तथा जैश-ए मोहम्मद का सरगना मसूद अजहर भी शामिल है। एक रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई हमले की साजिश तथा अमल करने वाला साजिद मीर पाकिस्तानी एजेंसियों की मदद से ही गिरफ्तारी से बच रहा है। वह अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, डेनमार्क तथा ब्रिटेन में भी करीब आधा दर्जन हमलों के लिए जिम्मेदार है। पाकिस्तान की संघीय जांच एजेंसी FIA 2009 से ही मुंबई हमले की जांच कर रही है, लेकिन 19 मोस्ट वांटेड आतंकी अब भी उसकी पकड़ से बाहर। इसके साथ ही हम आपको रुक कराते हैं 26/11/2008 के हमले के बारे में। उस हमले की पूरी जानकारी आपको हम इस वीडियो के माध्यम से देंगे। मुंबई में हुए आतंकी हमले की गुरुवार को 12वीं बरसी थी। 26 नवंबर 2008 को समुद्र के रास्ते पाकिस्तान से आए 10 आतंकवादियों ने देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में हिंसा और रक्तपात का ऐसा खूनी खेल खेला था कि पूरी दुनिया स्तब्ध रह गई थी। इस हमले के बाद बहुत कुछ बदल गया। भारत और पाकिस्तान के रिश्ते सबसे खराब स्तर पर पहुंच गए। भारत ने इस हमले से सबक लेते हुए अपनी आंतरिक सुरक्षा को भी मजबूत करने की दिशा में कई कदम उठाए। सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के बीच आपसी तालमेल के रास्ते में आ रही बाधाओं को दूर किया गया और उनके बीच मजबूत संवाद तंत्र स्थापित किया गया। इसके चलते भारत कई आतंकी हमलों को विफल करने में भी सफल रहा। मुंबई हमले के लिए खुफिया एजेंसियों की नाकामी को जिम्मेदार बताया गया। हालांकि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के प्रमुख AS दुलत का कहना है कि कोई खुफिया नाकामी नहीं हुई थी, हमले की खुफिया जानकारी मिली थी
और उसे सुरक्षा से जुड़े संबंधित विभागों तक भी पहुंचा दिया गया था। उस घटना के बाद भारत सरकार ने सभी एजेंसियों के बीच मजबूत सूचना तंत्र स्थापित किया। ट्राइडेंट होटल, सायन अस्पताल, वीटी रेलवे स्टेशन और यहूदी पूजा स्थल पर लश्कर-ए-तैयबा आतंकियों के हमले में 18 सुरक्षाकर्मी समेत 166 लोगों की मौत हुई थी। करीब 60 घंटे तक आतंकवादियों ने होटल और कई दूसरे स्थानों को बंधक बनाकर रखा था। इस हमले में 300 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। 9 आतंकी भी मारे गए थे और एक को जिंदा पकड़ लिया गया। इस मामले में स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर रहे उज्ज्वल निकम कहते हैं कि हम पूर्ण न्याय चाहते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान में बैठकर हमले की साजिश रचने वालों को न्याय के कटघरे में लाया जाए। भारत ने लश्कर-ए-तैयबा के सरगना हाफिज सईद और जकीर रहमान लख्वी को सौंपने का पाकिस्तान से आग्रह किया है, लेकिन अभी तक कोई फायदा नहीं हुआ।